नागनी माँ, जय माँ गुर्जर भवानी। मैं मंदिर समिति का अध्यक्ष होने के नाते अपनी ग्राम सभा के सभी लोगों का, सभी दानदाताओं का आभार प्रकट करता हूँ तथा माँ के भव्य मंदिर निर्माण में, जो कि युगों तक याद किया जाएगा, उसके निर्माण कार्य में सभी के सहयोग के लिए आभारी हूँ। और लगभग मंदिर निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है और जैसा कि मंदिर निर्माण के पश्चात माँ की पूजा अर्चना होनी है, तो सभी लोगों की, ग्राम सभा के सभी लोगों का एक मत है इस बार कि पुनः हम लोग नवरात्र करें और माँ की पूजा अर्चना पुनः उसी तरह से करें जिस तरीके से माँ लगभग 100-200 वर्ष पूर्व हमारे गांव में आकर के उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। गिलास इनके यहाँ से लेंगे। तो सरकारी है ना वो 11 है। आज से लगभग 100-150 वर्ष पूर्व हमारे एक पूर्वज जो फौज में रहते थे, वो अपनी फौज की छुट्टियों से गांव आए, तो उसी समय माँ चोपता में विराज करती थी। चोपता गांव लगभग हमारे गांव से उस समय पैदल 30-35 किलोमीटर का उसका दायरा था जहाँ लोग पैदल जाते थे। तो माँ गिरजा भवानी की वहाँ उस समय नवरात्रि हो रही थी, पूजा अर्चना हो रही थी। तो पूर्वज अपनी फौज की छुट्टियों से आए, माँ के दर्शन के लिए चोपता गए कि माँ का पर्व चल रहा है नवरात्रों का। तो वहाँ पहुँचे और उन्होंने माँ को भेंट लगाने की, माँ की पूजा करने के लिए वहाँ जब गए, तो उस समय दूरसंचार के कोई साधन नहीं थे, बहुत दूर का सफ़र था, पैदल का सफ़र था। वो वहाँ पहुँचे तब तक माँ की पूजा अर्चना समाप्त होकर के मंदिर बंद हो गया था। वो वहाँ बड़ी श्रद्धा से, बिना बड़ी आशा से वहाँ पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे मंदिर बंद था, तो उन्होंने वहाँ के पुजारी से मंदिर खोल करके पूजा अर्चना के लिए विनती की। तो उनकी विनती के पश्चात बड़ी मुश्किल से पुजारियों ने मंदिर खोला। तो जो वहाँ के पुजारी थे, उन पे माँ का अवतरण हुआ। उन्होंने उनको बताया कि आप इतना दूर क्यों आए माँ की अर्चना के लिए, माँ के दर्शन के लिए। माँ तो आपके गांव में कब से विराजमान है और अपने गांव में जाइए और माँ की स्थापना कीजिए। तो वो पूर्वज वापस आए। उन्होंने सनकोट में पता किया, गांव के बुजुर्ग लोगों से पूछा, तो पता चला कि माँ का एक त्रिशूल और एक दिया पूर्वजों के द्वारा
स्थापित है, किया गया है एक कोने में। वो उनको पूजा अर्चना करके पूरी विधि विधान से उस दिए उस त्रिशूल को लेकर के आए और अपने घर के अपने खेत में एक छोटी सी कुटिया बना करके उन्होंने माँ की स्थापना की। वो हमारे पूर्वज थे, मेरे दादाजी श्री जाथल सिंह बुटोला जी। उन्होंने माँ की स्थापना की और उसके पश्चात प्रतिवर्ष माँ की पूजा अर्चना होने लगी गांव में। माँ को गांव की इष्ट देवी सभी की सहमति से पंचायती देवी के रूप में स्थापित किया और हर तीसरे वर्ष माँ के नवरात्रों को गाँव में किया जाने लगा। और तब से ये कथा, ये एक प्रचलन माँ की पूजा का हमारे गांव में स्थापित हो गया। लगभग 150 वर्षों में इस मंदिर की स्वरूप में परिवर्तन आता गया। लोगों की सभ्यताओं के साथ साथ मंदिर निर्माण, मंदिर की कला, मंदिर के रीति रिवाजों में परिवर्तन होते गए। पहले इसके 9 नवरात्रे होते थे। नवरात्रों में माँ की पूजा अर्चना की जाती थी, बलि प्रथा थी। पूर्वजों से सुना है कि लगभग 1971-72 में कुछ घटना घट गई इस पूजा अर्चना के समय, विवाद उत्पन्न हो गया गांव में। उस विवाद से बचने के लिए पूर्वजों ने नवरात्रों को समाप्त किया और भागवत करना प्रारंभ किया। और लगभग 1972 से लेकर के आज तक माँ के हर 4 वर्ष में, 5 वर्ष में के अंतराल में गांव में भागवत होते हैं। माँ का मंदिर जो इससे पहले पूर्ण निर्माण हुआ था, वो लगभग 1984-85 में के आसपास हुआ, जिसको बने लगभग 30 से 40 वर्ष का हो गया। अब ग्राम सभा में नई मंदिर समिति बनी। मंदिर समिति में नए लोग आए, नई ऊर्जा आई, नए विचार आए, तो सभी लोगों की आम सहमति से ये विचार बना। गिरजा भवानी का जो ये पौराणिक मंदिर है, इसकी स्थापना लगभग हमारे गांव में आज से 100-150 वर्ष पूर्व हुई थी। कालांतर से ये मंदिर का जीर्णोद्धार समय समय पर किया जा रहा है। इससे पूर्व आज से लगभग 30-35 वर्ष पूर्व इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। मंदिर निर्माण की आवश्यकता इसलिए पड़ी हम लोगों को कि मंदिर जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया था और एक मंदिर की जो भव्यता थी, जो उसका आकार था, वो भी छोटा हो गया था। तो सभी ग्रामवासियों ने के समक्ष मंदिर समिति ने प्रस्ताव रखा कि हम माँ गिरजा भवानी के मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहते, पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। मंदिर समिति के इस प्रस्ताव पे लोगों के कुछ सवाल भी थे कि पैसा कहाँ से आएगा, मंदिर बनने में कितना समय लगेगा, मंदिर बनने के पश्चात पूजा अर्चना किस प्रकार से की जाएगी। तो इन सभी सवालों के जवाब देते हुए मैं मंदिर समिति का अध्यक्ष व मेरी कार्यकारिणी उपाध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह नेगी जी, सचिव देवेंद्र सिंह नेगी देबू, कोषाध्यक्ष महेंद्र नेगी, सभी ने विचार रखा, सभी ने सलाह मशवरा किया तथा एक संयुक्त निष्कर्ष पर हम पहुँचे कि इस मंदिर निर्माण में गांव के किसी भी व्यक्ति पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, न ही किसी व्यक्ति को बाध्य किया जाएगा कि आप मंदिर निर्माण में आर्थिक या शारीरिक सहयोग करें। हमने एक प्लान बनाया कि मंदिर पूरा निर्माण लोगों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास के आधार पर ही बनेगा। जो भी व्यक्ति मंदिर में दान देना चाहेगा, दान आएगा, उसी के आधार पर मंदिर निर्माण शुरू किया जाए। मंदिर में किसी प्रकार का कोई कर या कोई बाध्यता नहीं रखी जाए।
जब हमारा ये विचार बना और ये विचार हमने गांव के लोगों के समक्ष रखा, वे विचार लोगों ने सुना तो लोगों के कई सवाल थे, कई शंकाएं थी। क्या ऐसा भी होगा? इतने बड़े मंदिर निर्माण के लिए ये लोग सोच रहे हैं और इस तरीके का इनका प्लानिंग है। परंतु मुझे माँ की शक्ति पे विश्वास था, अपने साथियों के जज्बे पे विश्वास था और अपनी ग्राम सभा के लोगों की आस्था पे विश्वास था। और मंदिर को खोलने का कार्य विधिवत रूप से हम लोगों ने 29 जुलाई को किया। पूजा अर्चना के साथ, पूरी विधि विधान के साथ मंदिर को खोला गया पूजा अर्चना के पश्चात। और 29 तारीख से लेकर के 4 तारीख तक मंदिर के पुराने ढांचे को खोलना, उसके मलबे को एक तरफ एकत्रित करना तथा मंदिर की जगह के लिए जगह बनाना पुनः नए निर्माण के लिए। और 5 अगस्त जिस दिन अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास की पूजा हो रही थी, जिस दिन भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में भूमि पूजन था, उसी दिन उसी पर्व पे हम लोगों ने भी माँ गुर्जा भवानी के मंदिर की पूजा अर्चना का कार्यक्रम रखा। माँ के भूमि पूजन का कार्य रखा, सूत डाला गया। सूत डालने तक इस 29 तारीख से लेकर के 5 तारीख के मध्य जब मैंने ये विचार अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने गांव के लोगों के साथ, जो लोग सक्षम थे, जो लोग बाहर नौकरियों पे थे, सक्षम थे, आस्थावान थे, उन लोगों से बात की तो इन 4 दिनों में मेरे पास, हमारी कार्यकारिणी के पास लगभग 50,000 रुपये के करीब नगद और 40 बैग सीमेंट, 3 कुंटल सरिया और कुछ लोगों के द्वारा श्रमदान की बात कही गई। इन 6-7 दिनों में आए हुए पैसों से मेरा विश्वास, मेरी कार्यकारिणी का विश्वास और मनोबल बढ़ा कि अब तो हम मंदिर की भव्यता, मंदिर को भव्य बनाने के लिए अग्रसर होंगे और कार्य करेंगे। 5 तारीख के पश्चात जब भूमि पूजन हुआ, कार्यक्रम शुरू हुआ। इस मंदिर निर्माण के कार्य के लिए एक निर्माण अध्यक्ष रखा गया, जो हमारे बड़े भाई श्री हुकम सिंह बुटोला जी, तथा मंदिर निर्माण के लिए एक मिस्त्री या आर्किटेक्ट या कह सकते हैं कि मंदिर निर्माण के जो सूत्रधार रहेंगे उसका भी चयन करना जरूरी था, क्योंकि उनको जिम्मेवारी से वो अपनी जिम्मेवारी को समझते और उस कार्य को करते। तो एक मुख्य मिस्त्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह नेगी जी को, जो कि पूर्व उप प्रधान भी रहे हमारे गांव के और एक कुशल मिस्त्री हैं, उनको इस कार्य को सौंपा गया। उस दिन से मंदिर निर्माण के अंतिम चरण तक इन दोनों व्यक्तियों का, गांव के सभी लोगों का, सभी दानदाताओं का और विशेषकर महिला वर्ग का, मातृशक्ति का मैं आभारी हूँ कि जब जब श्रमदान की आवश्यकता पड़ी, जब जब मंदिर समिति को उनकी ज़रूरत पड़ी, एक आवाज़ पे, एक संदेश पे वो लोग इकट्ठे हुए और श्रमदान के माध्यम से पूरे निर्माण सामग्री को उन्होंने निर्माण सड़क से और निर्माण केंद्र तक पहुंचाया। विशेष आभारी हूँ युवा साथियों का। मेरे युवा साथियों ने जब जब मुझे उनकी आवश्यकता पड़ी, जब जब मंदिर को, माँ को उनकी आवश्यकता पड़ी, उन्होंने अपनी सेवा, अपनी आस्था दिखाते हुए सिर्फ एक आवाज़ पे, एक कॉल पे वो लोग आए, अपने कार्यों को छोड़ करके मंदिर निर्माण में लगे रहे। मंदिर अपने अंतिम चरण पे है, तो मंदिर निर्माण के इस कार्य को समापन करने के लिए मंदिर की इस पूरी कार्यकारिणी को, मंदिर समिति की पूरी कार्यकारिणी को और मंदिर निर्माण में लगे हुए सभी लोगों का मैं आभारी हूँ तथा आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे इस
मंदिर निर्माण ने एक सीख भी दी है कि आपसी सहयोग, आपसी विश्वास अगर हमारे अंदर होगा तो हम किसी भी कार्य को, किसी भी मुश्किल कार्य को या किसी भी प्रकार की कार्य को आसानी से कर सकते हैं और सहयोग से कर सकते हैं, क्योंकि आपसी सहयोग, आपसी विश्वास ही सबसे आवश्यक चीज़ है किसी भी कार्य को करने के लिए। मंदिर निर्माण के पश्चात माँ भगवती के, माँ गिरजा मंदिर बनने में कितना समय लगेगा, मंदिर बनने के पश्चात पूजा अर्चना किस प्रकार से की जाएगी, तो इन सभी सवालों के जवाब देते हुए मैं मंदिर समिति का अध्यक्ष व मेरी कार्यकारिणी उपाध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह नेगी जी, सचिव देवेंद्र सिंह नेगी देबू, कोषाध्यक्ष महेंद्र नेगी, सभी ने विचार रखा, सभी ने सलाह मशवरा किया तथा एक संयुक्त निष्कर्ष पे हम पहुँचे कि इस मंदिर निर्माण में गांव के किसी भी व्यक्ति पे कोई कर नहीं लगाया जाएगा, न ही किसी व्यक्ति को बाध्य किया जाएगा कि आप मंदिर निर्माण में आर्थिक या शारीरिक सहयोग करें। हमने एक प्लान बनाया कि मंदिर पूरा निर्माण लोगों की श्रद्धा, आस्था और विश्वास के आधार पर ही बनेगा। जो भी व्यक्ति मंदिर में दान देना चाहेगा, दान आएगा, उसी के आधार पर मंदिर निर्माण शुरू किया जाए। मंदिर में किसी प्रकार का कोई कर या कोई बाध्यता नहीं रखी जाएगी। जब हमारा ये विचार बना और ये विचार हमने गांव के लोगों के समक्ष रखा